नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त सेल्फ फिटनेस कोच आज लेके आया हूं आपके न्यू वर्कआउट वीडियो। और आज की वीडियो रहेगी पैर के अंदर ताकत, मजबूती और स्पीड पावर कैसे लेके आए। सबसे पहले वर्कआउट को हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ। वार्म अप में मैंने क्या किया है, वॉल पे हाथ रख के डबल टैप फास्ट टैपिंग की है और स्टॉप टैपिंग के मैंने 30 सेकंड के 5 सेट लगाए हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। यह एक्सरसाइज आपको पैरों को लीन करने में, पैरों के अंदर ताकत लाने में और पैर को अंदर स्फूर्ति लाने में फ़ायदेमंद होगी। जैसे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल पैर फास्ट चला रहा हूँ, आगे पीछे तेज़ी से कर रहा हूँ और अपर बॉडी साथ में हिल रही है, तो एक्स्ट्रा वेट को रिड्यूस करने में, पैर को मसल टोन कर देगी और साथ में आपके लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और आपके मसल के अंदर एक जान अनुभव करोगे और मसल का साइज़ भी बढ़ेगा। दोस्तों, डबल टैपिंग के बाद, वार्म अप के बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। फ्रंट ड्रैग फास्ट करेंगे 10 to 20 मीटर्स और बैक ड्रैग करेंगे। इसके हमें क्या करने हैं, 20 मीटर्स के या 15 मीटर्स के या 10 मीटर्स के हमें ड्रैग करके हमने करने हैं 5 सेट। 5 सेट के आपकी पैरों में बिल्कुल ऐसी तेजी आ जाएगी, आपके अंदर मजबूती आएगी, आप काम को तेज कर सकते। स्पोर्ट्स के अंदर भी, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आपको कभी भी आपके पैर पर कोई भी स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। इसको अगर आप लगातार कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार इसको करिए, फायदा उठाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड ड्रैग करेंगे। साइड ड्रैग में भी हमें फास्ट जाना है, 10 to 20 मीटर और 10 to 20 मीटर्स साइड में आना है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट भी आएंगे। बोथ साइड हमें करना है, 5-5 सेट करने हैं। 20-20 सेकंड के सेट करेंगे और इसे अपने वर्कआउट में इंडल्ज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास स्टेप होगा 6 to 12 इंचेस या उससे ज्यादा हो सकता है, जितने एज कंपेयर टू योर स्ट्रेंथ। हम क्या करना है, जंप करना है, स्क्वाट लगानी है। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ हैंड वॉल पे रखेंगे, बोथ हैंड और लेग को बिल्कुल जंप के साथ एक्सटेंड करेंगे और फिर पुशअप लगाएंगे, वापस इसको करेंगे। इसके हमें 1-1 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल पीक पर एक्टिव कर देगा और फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए बेहतर, पैरों के अंदर मजबूती तो आएगी ही, साथ में कोर की स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। और इसे कर कर हम क्या है, अपने जो मेन वर्कआउट है, स्टेयर वर्कआउट के लिए अपनी बॉडी को भरपूर तरीके से तैयार कर लेंगे। और इससे फायदा मिलेगा कि आपके पैरों के अंदर मजबूती आएगी, हैमस्ट्रिंग पर, काफ पर, टेंडन पर, ग्लूट्स पर, क्वाड्रिसेप्स पर किसी कारणवश कोई लोड आने लगेगा तो इंजरी नहीं होगी और लोड अडेप्टेशन आपकी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जंपिंग स्क्वाट विद जंपिंग पुशअप्स। इसमें क्या करना है, अपने बॉडी वेट को सामने जंप करते हुए, इससे एक्सप्लोसिव पावर बढ़ेगी क्योंकि आप अपने बॉडी फोर्स को बिल्कुल एकदम से उस पर जंप करके लगा रहे हो। साथ में आप बिल्कुल अपने पैरों को एक्सटेंड करते हो, आपके कोर पर भी असर पड़ेगा और आपकी हिंज जॉइंट से जो आपकी मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके कारण जो आपके पैरों के अंदर मजबूती नहीं आ पा रही थी वो आप इसमें अनुभव करोगे। रनिंग में जो आप जंपिंग में कर रहे थे, उससे अनोखा आप इसमें अनूठा मिश्रण होता है जो कि आपके हिंज जॉइंट पे, आपके नी जॉइंट पे और आपकी मसल्स पर काफ़ी बेहतर लोड डालने में और एनर्जेटिक, जब आपको इलास्टिक तरीके इसको इस्तेमाल करना होगा तो आप इसको इस्तेमाल करने में काफ़ी अनूठा महसूस करोगे। इसको कीजिए, इसके फायदे उठाइए। 3 सेट कीजिए। अब क्या करेंगे, अब स्टेयर्स करेंगे। 5 मिनट का मैं सेट लगा रहा हूँ, लगातार फास्ट जाऊंगा, डाउन आऊंगा, फास्ट जाऊंगा, डाउन आऊंगा। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो ज़्यादा कर सकता है वो ज़्यादा करिए, 10 मिनट तक ले जाइए। जो कम कर सकता है वो 1 मिनट के, जो शुरुआत कर रहा है वो 1 मिनट के लगा ले, 30 सेकंड के लगा ले, 40 सेकंड के लगा ले। पर लगाने कितने, 10 सेट लगाने हैं। अब मैंने 5-5 मिनट के 5 सेट लगाए हैं। और इससे क्या होगा कि आपके पैरों के अंदर मजबूती, जो आपके लिगामेंट्स उनकी स्ट्रेंथनिंग, साथ में आपके नी को पावर मिलेगी काम करने की। आप किसी कारण में रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो या किसी कारणवश कोई भी ऐसी आपको लगातार खड़ा होना पड़ जाए या बैठना पड़ जाए, या आप बहुत दिन बाद घर का ही काम ऐसा कर रहे हो जिसपे आपके लेग्स पर लोड पड़ रहा है, लोड अडेप्टेशन आपकी बढ़ जाएगी और आपके स्टेमिना, पावर, स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होगी। 5 मिनट लगातार स्टेयर्स करोगे, इससे अंदर सबसे पहले तो आपको क्या आ रहा है, एंडोरेंस, स्टेमिना आपका इंप्रूव हो रहा है। दूसरा क्या करेंगे, जो आपके पैरों के अंदर मजबूती आएगी, लंबे समय तक काम करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और लोड अडेप्टेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी जो आप चाहते हो। और दूसरा, जो आपके बोन्स, जो आपकी मसल्स, जो
पैरों में सामने काम करने में, नॉर्मल आप रनिंग सामने करते हो, जंपिंग आप सामने करते हो, तो बैकवर्ड की ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो इसके द्वारा वो भी साथ में आप उस पर भी लोड पड़ेगा। और एक आपकी जो स्ट्रेंथनिंग लिगामेंट्स के अंदर जो आपके हिंज जॉइंट है वहाँ से आपकी मूवमेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप नॉर्मल रनिंग करने में, जंपिंग करने में, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो उस टाइम खेलने में आप बिल्कुल स्फूर्ति महसूस करोगे और एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। और हर एक इंसान चाहता है कि उसके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाए और आप उसको बैठने में, खेलने में कोई भी दिक्कत अनुभव ना हो। क्या करेंगे, एक एक मिनट के सेट लगाएंगे, तेजी से हमें बिल्कुल भाग कर तेजी से ऊपर जाना है, तेजी से वापस आना है, तेजी से भाग कर जाएंगे, पर इसमें हम एक स्टेयर्स को या दो स्टेयर्स को स्किप करेंगे। इससे जो आप फोर्स लगाओगे, एक्सप्लोसिव पावर बढ़ेगी, साथ में आपके क्वाड्रिसेप्स से जो हैमस्ट्रिंग से आप जो पुश कर रहे हो या काफ से आप पावर से पुश कर रहे हो उसमें ताकत आएगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, साथ में पैर मजबूत होंगे, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा और लोड अडेप्टेशन तो आपका इंप्रूव होगा ही। आप किसी काम कर रहे हो, लंबा काम कर रहे हो, थकोगे नहीं। स्पोर्ट्स में तो काफ़ी फायदेमंद होती है, जिसको वजन घटाना है उसको फायदेमंद होगी, साथ में जिसको पैर मजबूत कर रहे हैं, पैरों की शेप अच्छी करनी है, उसको भी काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड टू इम्प्रूव रनिंग स्ट्राइड एंड स्पीड। वन स्टेयर स्किप रनिंग काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इससे ये होगा कि आप जब एक पैडी छोड़कर, एक स्टेयर छोड़कर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप ग्राउंड के अंदर आपकी स्ट्राइड बढ़ जाएगी और स्ट्राइड जब इंप्रूव हो जाएगी तो रनिंग स्टेप ऑटोमेटिक ही काफ़ी बेहतर होने, जो आपकी रोटेशन है, जो आपका अडप्शन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपके हिंज जॉइंट से आपको काफी फायदा मिलेगा। लास्ट एक्सरसाइज बोथ लेग जंप ऑन स्टेयर्स। इसमें हमें क्या करना है, अपने पैर्स को अपने अकॉर्डिंग टू शोल्डर अपार्ट करना है, अपने हैंड्स को जैक की तरह इस्तेमाल करना है और फोर्स को बॉडी वेट सामने आगे ट्रांसफर करना है, लगातार ऊपर चढ़ते जाना है, तेजी से वापस आना है। और इसे में करते वक्त क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल बॉडी अलाइन रखनी है, पैरेलल रहे, बैक स्ट्रेट रहे और जंप करते वक्त हमें अपने हैंड्स को जैक की तरह इस्तेमाल करना है। ये क्या करेगी, जब अपना आप बॉडी फोर्स, जब आपका बॉडी वेट आप टो पर जंप ले रहे हो तो आपके टो में जान आएगी, आपके काफ में, आपके क्वाड्रिसेप्स में, आपके हैमस्ट्रिंग में और आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग साथ में होगी। आपको इसमें क्या करना है, बॉडी को अलाइन रखना है, पैरेलल रखना है, ध्यान रखना है। और इसको करने से क्या फायदा होगा, किसी कारणवश आप कोई काम कर रहे हो, इसमें आपके पैरों पर लोड पड़ रहा है, या लंबी ड्राइविंग कर रहे हो या लंबी सिटिंग कर रहे हो, तो आपका बॉडी पोस्चर खराब नहीं होगा, पैरों में आपको एक्टिवनेस रहेगी। साथ में हम किसी तीर्थ स्थल जाते हैं, नीलकंठ महाराज जाते हैं, वैष्णो देवी माता जाते हैं, तो चढ़ते वक्त हम जब थकावट अनुभव करते हैं, हमें पैरों में स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्वाड्रिसेप्स बढ़ जाते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग हमारी बढ़ जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके अंदर आनी बंद कर जाएगी और आप अपने आप को बिल्कुल फुर्तीला महसूस करोगे। और किसी भी स्पोर्ट्स में आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी समय कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, क्योंकि फिट रहने के लिए। तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल डल हो चुकी है, ऐसा नहीं होगा। आप दोबारा से स्पोर्ट्स को खेल के देखना, आप बेहतर अनुभव करोगे और फिट अनुभव करोगे। तो ये हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज बोथ लेग जंप। इसमें हमारे लेग अपार्ट रहेंगे एज अकॉर्डिंग टू अवर शोल्डर्स। हम हाथ को जैक की तरह इस्तेमाल करेंगे और बॉडी को अलाइन रखेंगे। इसमें क्या फ़ायदा होगा, जो आपकी मसल्स, आप बोन्स जो नॉर्मल वॉकिंग में, जॉगिंग में काम आती है, उससे अलग जो बैकवर्ड आपकी होंगी, उसमें आप अपने टो पर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, काफ पर पहुंच रहा है, हैमस्ट्रिंग पर और आपके ग्लूट्स पर, और जो आपकी क्वाड्रिसेप्स पे। जब आप अपने बॉडी वेट को आगे फेंक रहे हो तो आपको जंपिंग में, जॉगिंग में और किसी भी आप अपने बॉडी बैलेंसिंग में, और जहाँ आपको फोर्स जनरेट करना है, जैसे आपको ग्राउंड पर फोर्स लगाना है